गाइस, एआई आज दुनिया बदल रहा है। इसका इम्पैक्ट हर सेक्टर पर पड़ने वाला है। तो चलिए समझते हैं XY मीटिंग के थ्रू एआई क्या है, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और ये हमारे लिए अच्छा और बुरा कैसे है। गाइस, एक्स ना सोशल मीडिया बहुत यूज करता है। अब उसे हर तरफ एआई से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो एक्स को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, इसलिए उसने आज की मीटिंग में दी से पूछा, दी ये एआई क्या है और ये कैसे हमारे फ्यूचर को बदलने वाला है। देन दी रिप्लाइड, यक्स व्हाट ए नाइस क्वेश्चन यू पिक्ड। डोंट वरी एक्स, तुम्हें अपना थोड़ा टाइम मुझे देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एआई क्या है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यक्स, एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मशीनें होती हैं उसमें खुद से सीखने और डेवलप करने की कैपेसिटी होती है। मतलब पहले उसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है, फिर वह खुद से अपने नॉलेज को डेवलप करती हैं। लाइक अ ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड में जो भी डेटा फीड होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने आप को डेवलप करते हैं। यक्स, एआई से फ्यूचर इसलिए चेंज होगा क्योंकि जो काम पहले घंटों की मेहनत ले लेते थे अब वह सेकंड में हो जाएंगे। आप एक सेकंड में अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, फेस पे स्माइल लगानी हो या हेयर कट चेंज करना हो, ये सब आप वन क्लिक में एआई के थ्रू कर सकते हो। जबकि अगर आप इसे फोटोशॉप जैसे इमेज एडिटिंग ऐप्स पर करेंगे तो आपको घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो रियल लगेगा। इसी प्रकार एआई किसी भी वीडियो की लैंग्वेज को एक सेकंड में किसी और लैंग्वेज में चेंज कर सकता है और कोई भी ग्राफिक हो, पेंटिंग हो, आप तुरंत बना सकते हैं। एक्स, पहले इसके लिए लोगों को हायर करना पड़ता था और फिर वो लोग टाइम लेकर उस प्रोजेक्ट को, पेंटिंग को बनाते थे, बट अब यह सिर्फ मिनटों में हो जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर तो चेंज होगा ही और बहुत सारी कंपनियां इसका यूज करती हैं एआई एनिमेशन बनाने में। यक्स सैड, रियली दी, ये तो बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इसे कैसे अपने यूज में ले सकता हूँ। दी रिप्लाइड, यक्स, आप अपने काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और फास्ट करने के लिए एआई का यूज कर सकते हो। यक्स, एआई के अलग अलग टूल हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे पेंटिंग बनाने के लिए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, इसी प्रकार से और भी। आपको पता है एक्स, एआई की डेवलपमेंट कुछ सालों से बहुत फास्ट हो रही थी, बट लोगों ने इसे तब नोटिस किया जब चैट जीपीटी 3.5 वर्जन नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी एआई का ही एक टूल है, ये ओनली चैट पर ही काम करता है और एक्स, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी काम करवा सकते हो। आपका कोई होमवर्क हो, लेटर हो, पोएम हो, ये सब कुछ लिख देगा। और अगर आप कोई क्रिएटर हो, कुछ क्रिएट करते हो, तो ये आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख देगा, वो भी 1 मिनट में। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका कितना टाइम सेव हो सकता है और इससे आप अपने काम को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हो। और एक्स, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये यूनिक आंसर देता है। मतलब जैसे गूगल पर हम जो भी कंटेंट पढ़ते हैं उसे हम केवल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, उसे हम यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ से जो हमें रिप्लाई मिलता है, आंसर मिलता है, उसको डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट पर ऐड कर सकते हैं और कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, क्योंकि ये जो आंसर देता है ये यूनिक होता है। इसे एआई खुद समझकर प्रोसेस करके आपको देता है और आप इससे जितना क्वेश्चन करते हैं ये उससे और भी डेवलप होता है। यक्स सैड, वाओ दी, रुको, आपने मुझे इतना तो बता दिया कि मैं इसे कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं इससे चैटिंग कैसे करूँगा। दी रिप्लाइड, यक्स, इसमें कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली अभी चैट जीपीटी 3.5 वर्जन पब्लिकली फ्री है। गूगल पर जाकर ओपन एआई सर्च करना और अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करना, बस फिर न्यू चैट से चैटिंग स्टार्ट करना। तुम्हें जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसे टाइप करना और जिस लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज भी टाइप कर देना।
और पता, जब आपको आंसर मिलेगा तो आपको लगेगा पीछे से कोई इंसान आंसर दे रहा है। एक्स सैड, वाह दी, आज तो कुछ बड़ा सीखने को मिल गया। अच्छा दी, अगर मैं इससे पूछूं कि कल का वेदर कैसा रहने वाला है तो क्या ये बताएगा? दी रिप्लाइड, ओ शिट एक्स, इसे तो बताया नहीं आपको। एक्चुअली एक्स, चैट जीपीटी को यूएसए की एक कंपनी ओपन एआई ने डेवलप किया है और इसमें सितंबर 2021 तक का ही डेटा फीडेड है। तो अगर आप इस डेट के बाहर कोई इन्फॉर्मेशन पूछते हो तो ये नहीं बता पाएगा। यक्स सैड, ओ तो ये बात है। कुछ दी, मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन और आ रहा है। दी रिप्लाइड, श्योर एक्स, पूछो। ये मीटिंग तो होती ही इसलिए है कि आपको मैं सॉल्व कर सकूं, राइट? डू आस्क। एक्स सैड, दी, जब हम इसे कमांड देकर कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, फिर तो जो बैड लोग हैं इसका तो बैड यूज भी कर सकते हैं। दी सैड, ऑफ कोर्स एक्स, मशीन को थोड़ी ना पता है क्या सही है क्या गलत है, ये तो आपके कमांड पर काम करती है। इससे बहुत सारी फेक न्यूज़ को वायरल किया जा सकता है जो कि रियल है ही नहीं, और फ्रॉड आपको फंसा भी सकते हैं। यस, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आप अवेयर रहो, ठीक है? यस, एआई से हम किसी की भी वॉइस को किसी और की वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड क्या कर सकते हैं, वो आपके पास कोई भी मैसेज भेज सकते हैं जिसमें वो अपनी वॉइस को आपके फैमिली मेम्बर की वॉइस में चेंज कर देंगे, तो आपको लगेगा कि ये आपका फैमिली मेम्बर वॉइस कर रहा है, तो इस तरह से आप फंस सकते हो। इसी प्रकार किसी के फेस में किसी और का फेस ऐड कर सकते हैं, तो और ऐसा करके बहुत सारा फेक कंटेंट बनाया जा सकता है। वैसे तो ये काम पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन पहले इस तरह की एडिटिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता था, बट अब तो ये काम कोई भी फ्री में बहुत ही ईजिली कर सकता है। तो इसलिए एक्स, आपको अवेयर रहना है। एक्स सैड, दी, फिर तो बहुत बुरा है एआई हमारे लिए। दी रिप्लाइड, हाँ बट ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप एआई को यूज करके अपने काम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। यक्स सैड, या दी, इट्स वेरी गुड। बट दी, आपने कहा जो 2-4 घंटों के काम थे वो अब एआई के थ्रू 2 मिनट में हो जाएंगे, फिर जिन्होंने ये स्किल सीखी है अब तक, अब वो अर्निंग कैसे करेंगे? दी रिप्लाइड, यस यू आर राइट। देखो एक्स, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो पुरानी जॉब्स का द एंड कर देती है। जैसे जब स्मार्टफोन आए तो जो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब थी वो चली गई। जब ऑनलाइन वेबसाइट या इंटरनेट आया तो उससे जो बुकिंग क्लर्क थी उनकी जॉब चली गई। और इसी प्रकार इंडस्ट्रियल रोबोट के आने से वर्कर्स की जो जॉब थी वो कम होने लगी। बट एक्स, अच्छी बात ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे पुरानी जॉब तो चली जाती हैं, बट वो अपने साथ नई जॉब्स लेकर भी आती है। जैसे इंटरनेट के आने से वेबसाइट डेवलपमेंट या इससे जो रिलेटेड अलग अलग जॉब्स हैं वो आ गए। फॉर एग्जांपल डिलीवरी बॉय की जॉब को लेते हैं, क्या पहले ये जॉब एग्जिट करती थी, लेकिन अब करती है ना। तो इस प्रकार पुरानी जॉब्स अगर जाएंगी तो नई जॉब्स भी आएंगी। बट एक्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि न्यू एज में उस टेक्नोलॉजी के साथ वही लोग ग्रो कर पाते हैं जिन्हें उसका यूज आता है या फिर जो उसका यूज सीखते हैं। जैसे जब इंटरनेट या स्मार्टफोन्स आए तो जो लोग इसे अडॉप्ट करके अपने बिजनेस या जॉब को इससे जोड़ दिया, मतलब ऑनलाइन हो गए, वो लोग आज कहाँ पहुँच गए हैं। और जिन लोगों ने इंटरनेट का यूज करना नहीं सीखा वो कहाँ रह गए हैं। यस, इसे तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, राइट? तो इसलिए एक्स, यहाँ पर भी आपके पास 2 स्किल तो होनी ही चाहिए, लर्निंग एंड अडॉप्टिंग। क्योंकि एक्स, अभी किसी को नहीं पता है कि जॉब मार्केट किस तरीके से चेंज होने वाला है। अभी ये कहना थोड़ा सा टफ है कि किस तरीके की जॉब आने वाली है। तो अगर आपके अंदर अडॉप्टिंग स्किल होगी, यानी टाइम या सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को बदलना
और नई चीज़ों को सीखना, तभी आप फ्यूचर में एआई के साथ ग्रो कर पाएंगे। एक्स सेड, वाह दी, बहुत अच्छे टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अदरवाइज मैं तो पीछे हो जाता एआई से। तो दी, एज अ लर्निंग कौन सी स्किल पर अभी मुझे काम करना चाहिए ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में मैं एआई को यूज कर सकूं। दी रिप्लाइड, एक्स, फर्स्ट आपको एआई टूल्स को यूज करना है अपने काम को स्मार्ट और फास्ट तरीके से करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी जॉब आने वाली है उसमें इतना तो श्योर है कि एआई का यूज जरूर रहेगा। तो एआई के साथ वही लोग ग्रो कर सकते हैं, एआई का यूज वही लोग कर सकते हैं जिन्हें पहले से एआई का यूज आता हो। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके आप एआई टूल्स का यूज कीजिए। एंड सेकेंड, आप जिस टाइप की भी स्टडी करते हो, टेक या नॉन टेक, आपको अपनी स्टडी के साथ साथ डेली थोड़ा समय मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस जैसे टेक्निकल कोर्स पर देना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि एआई कैसे काम करता है। यक्स सैड, ग्रेट दी, मिलियंस ऑफ थैंक यू टू यू। अब मैं सबसे पहले एआई का यूज़ करने जा रहा हूँ, अब और क्वेश्चन मैं दूसरी मीटिंग में पूछूंगा। बाय दी। दी रिप्लाइड, लिसन एक्स, डोंट रश। यक्स, भूल गए क्या, पहले मीटिंग का रूल तो पूरा करो। अब मुझे शॉर्ट में बताओ कि आपने क्या सीखा आज के मीटिंग से। यक्स सेड, ओके दी, बताता हूँ। तो मैंने आज सीखा एआई के आने से हर सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और इससे जॉब मार्केट बदलने वाला है, तो इसलिए हमें भी टाइम के साथ बदलना होगा और एआई को यूज करना सीखना होगा, नहीं तो एआई टैलेंट लोग एआई के साथ ग्रो हो जाएंगे और बाकी लोग पीछे ही रह जाएंगे। एंड व्हाट वाज, हाँ, इसके साथ साथ एआई काम कैसे करता है इसे सीखने के लिए मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जैसे टेक्निकल कोर्स को भी सीखना चाहिए। दी रिप्लाइड, ग्रेट लर्निंग एक्स। ठीक है, अब तुम जा सकते हो और इसके बारे में अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, इससे आपकी लर्निंग बढ़ेगी। बाय, सी यू गाइस। अब उनकी मीटिंग तो ख़त्म हो गई, तो प्लीज़ लेट मी नो आपको एक्स का क्वेश्चन कैसा लगा, क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ इस मीटिंग से या नहीं। इसके साथ यदि आपकी कोई एडवाइस हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो, देन डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई वुड लव दैट। तो आज के लिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।